नमस्कार, मैं हूं नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी। बिजनौर जनपद के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के गांव सोपर में रविवार सुबह तेंदुए के हमले में महिला की मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ खेत में चारा लेने गई थी। अचानक खेत से निकले तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और गले को जबड़े में दबोच लिया। चीख पुकार सुनकर पति और ग्रामीण पहुंचे, लेकिन तब तक महिला गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीण और परिजन शव को लेकर नजीबाबाद डीएफओ कार्यालय पहुंच गए। वहां जमकर हंगामा हुआ और शव परिसर में रखकर धरना दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर ही चिता सजाने तक की तैयारी कर ली। परिजनों का आरोप था कि वन विभाग की लापरवाही के कारण लगातार तेंदुए के हमले हो रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 8 दिनों में तेंदुए के हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद विभाग की ओर से न तो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और न ही जागरूकता अभियान चलाया गया। किसानों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद अधिकारी कार्रवाई करने में नाकाम साबित हुए हैं। सूचना पर एडीएम, एसडीएम और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने बताया कि तेंदुए को चिन्हित कर पिंजरा लगाने की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बरेली और मुरादाबाद से विशेषज्ञ टीमें जल्द ही क्षेत्र में पहुंचेंगी और कुल 5 टीमें लगातार गश्त व निगरानी करेंगी। परिजन और ग्रामीणों ने तेंदुए को तत्काल पकड़े जाने, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने और गांव में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने कहा कि एक ही क्षेत्र में 4 हमले हो चुके हैं। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस संबंध में कई दिन से किसान यूनियन के 5 दिन से किसान यूनियन के लोग भी बैठे हैं सिर्फ गुलदार की इस समस्या को लेकर। आज 5 दिन से जो किसान यूनियन के लोग बैठे हैं, किसी भी अधिकारी को भीम आर्मी के लोग भी आए हैं। खबर मिली 4 दिन से। बताइए, बिल्कुल सोया हुआ है प्रशासन। अन्नदाता सड़क पे बैठा है, अन्नदाता मांग कर रहा है अपनी 4 दिन से 6 दिन से। बिल्कुल सोया हुआ है प्रशासन। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ पर आए और जो ये घटना हमारे बड़े भाई ने रखी, किसान यूनियन के साथी ने रखी है, कि कानून बदलना चाहिए। और जो ये 5 लाख रुपए दे के और ये मामला रफा दफा करने की बात करते हैं ना, इसे प्रशासन कान खोल के सुन ले। इसे बड़ा से बड़ा मुआवजा दिलाना काम करने मरने वाले को 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की बात रखे। यार तीसरे दिन की जो घटना है ना, जैसे घटना को बंद करें। अन्नदाता जब रोड पे बैठ जाता है तो क्या हालात होगी देश की। किसान 5 दिन तक 6 दिन तक 10 दिन तक यूनियन वहाँ पे अपनी मांग को कर रहा है। कोई प्रशासन की कनपटी पे जू नहीं रह रही है। एडीएम साहब आए और जो उच्च अधिकारी हैं वो आए, बात को सुने। और जब तक ये डेड बॉडी नहीं उठेगी, जब तक अपनी मजबूती के साथ किसान यूनियन भीम आर्मी अपनी बात को ना रख दे और उनकी सुन ना ले, वो मानी ना जाए। और जो सोए हुए हैं ना, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर प्रशासन अपनी आंखों से पट्टी हटाए और कानों में जरूरी निकाले और बात को सुने यहाँ कर। भाई ये मेरी मांग है प्रशासन से। ये 1 हफ्ते में 4 घटनाएं हो गई और वहाँ के मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने किसी भी के घर भी जाकर कोई सूद नहीं ली। जो लोग वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो हारते हैं चाहे जीतते हैं, चाहे वहाँ के मूल निवासी हों, मूल निवासी होने का फर्ज ये है कि सबसे पहले अपने घर की सुरक्षा करें। एक पुरानी कहावत है कि जिसने पड़ोसी का दुख नहीं देखा वो किसी और का क्या दुख देखेगा। तो अपने घर का, अपने पड़ोसियों का जिन्होंने अब तक दुख नहीं देखा, इन लोगों के घर नहीं गए, ये उनके लिए भी शर्मसार वाली बात है। मानवता से ज़्यादा कुछ नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे गुलदार उठा के ले गए, कोई चिंता नहीं, किसी विभागीय अधिकारी से बात नहीं। इन घटनाओं की रोकथाम के लिए अभी तक कोई भी किसी भी तरह का नजीबाबाद विधानसभा स्तर से कोई भी किसी भी नेता का वक्तव्य तो अभी तक मैंने नहीं सुना। और 4 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं का जैसे आज हम लोगों को पता नहीं, एक मानवीय दृष्टिकोण के नाते हम लोग वहाँ पहुँचे और मैंने इस विषय पर जिलाधिकारी महोदय से भी बात की, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि हम लोग बहुत जल्दी 4 टीम गठित करने जा रहे हैं। उनकी बात कंजर्वेटिव से भी हो चुकी है और उस क्षेत्र के लिए नई 4 टीम बनाई जा रही है। और जो चला गया वो वापस नहीं आता। अच्छा, वन विभाग की कहीं ना कहीं इनकी इन पीड़ाओं को देखकर जो मुआवजा बनता है वो भी 5 लाख का मुआवजा इन्हें 72 घंटे में दिया जाएगा। और मुआवजे से वो महिला तो वापस नहीं आती और कहीं ना कहीं इसके परिवार के लिए
उस छोटी बच्ची के लिए हम लोग सब चिंतित हैं और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आप सबसे कि इस गुलदार की घटना को हम अब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पहले भी रखा है और इसे जोरदार तरीके से सारे तथ्यों के साथ वन विभाग के जो शीर्ष हमारे अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन सब के समक्ष रखा जाए। सर, ये जो घटनाएं हो रही हैं इसके बाद जो डीएफओ हैं उनके खिलाफ ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। विभाग क्या की कहेंगे टीम आप इस पर लापरवाही का आरोप है। मैं मौके पे गया था और वहाँ डीएफओ साहब की ही ये लापरवाही का नतीजा है। जो घटना पहले हुई थी, अगर उन्होंने उस घटना से सीख ले ली होती तो ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि 20 किलोमीटर कहूँगा, 25 भी नहीं, 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 4 घटनाएं हुई हैं और विद इन ए वीक हुई हैं। पहली घटना से अगर ये लोग सीख ले लेते तो आज पूजा हमारे बीच में जिंदा होती और अपनी बच्ची के साथ होती। निश्चित इसमें डीएफओ की लापरवाही है और इस लापरवाही से हम लखनऊ स्तर पर जरूर अवगत करेंगे। भैया महेंद्र, क्या हुआ आज? आज ही एक गुलदार ने हमला कर दिया था। हम लोग घास के लिए गए थे, चारा लेने के लिए, पति पत्नी और गुड़िया भी थी हमारे साथ में और एक उसकी सिस्टर भी थी। हम 4 थे। तो वो चारा काटने के लिए छोटी सी क्यारी में गई जो खाली पड़ी थी बिल्कुल, और छोटी छोटी घास खड़ी थी और उसके बीच में गन्ने की क्यारी है। तो गन्ने की क्यारी से कोने पे हम लोग काट रहे थे घास। तो जैसे ही इसकी चीखने की आवाज़, हल्की सी चीखने की आवाज़ सुनी तो मैंने उसको आवाज़ लगाई, बट उसकी आवाज़ नहीं आई, तो वो नहीं बोली। उसके बाद मैंने फिर आवाज़ लगाता रहा, नहीं बोली, तो फिर मैं भागा एकदम से। फावला ले रखा था मैंने हाथ में, मैं फावला लेके भागा। मैं देखा थोड़ी देर चला तो कुछ नहीं बोली वो। मैं आवाज़ लगाता रहा, कुछ नहीं बोलती रही। तो देखे 4-5 कदम पीछे जैसे मैंने देखा तो गुलदार एकदम छोड़ के छलांग मार के भागा। अच्छा, कितनी दूर थी तुमसे ये जब काम कर रहे मेरे से थे? ज़्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 10 कदम की दूरी, 10 या 15-12 कदम के बीच में होगी, इतना ही होगा, 5 लाख। अच्छा, और कितने? वहाँ पर और भी लोग थे जो सैपिन पे मछली पकड़ते हैं कटुए से वगैरह से। तो सभी फिर डर गए एकदम से, सभी आए भी, मगर जब तक वो भाग गया। कितने देर में पता चला तुम्हें? जैसे तुरंत 2 मिनट के अंदर, क्योंकि 2 मिनट की वारदात थी, जो 2 मिनट के अंदर ही उसकी, मतलब ये समझ लो कि आवाज भी बंद हो गई थी। जैसे गुलदार बहुल्य क्षेत्र है वहाँ, तो आप सुरक्षा करके नहीं चलते अपनी? बाबूजी, गुलदार से क्या पता था? हमें पता ही नहीं था कि वहाँ गुलदार है। जैसे वो तो पूरा, वो हमें ये नहीं पता कि ये गुलदार है, तो वहाँ तो हम कुछ नहीं, क्योंकि और लोग वहाँ मछली पकड़ रहे हैं कटुए से। हम रोज नजीबाबाद क्षेत्र में सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं गुलदार से। नजीबाबाद क्षेत्र में वन हमारे विभाग क्या कर रहा है? ये वन विभाग कुछ नहीं कर रहा। तो हम जो है एम्बुलेंस के लिए भी कम से कम घंटे तक बैठे रहे, कोई एम्बुलेंस भी नहीं आई, ना कोई वन विभाग ने किसी तरह की कोई फैसिलिटी कुछ नहीं कर रही। वन विभाग का कर्मी नहीं पहुंचा कोई भी कुछ नहीं था वहाँ। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमें न्याय भी मिले और इसका सॉल्यूशन हो कि किस तरह के गुलदार से जो है छुटकारा मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से। और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।